नमस्कार मेरे प्रिय शहरवासियों, मैं नवीन सिंह ठाकुर। प्रताप सरनाईक जी ने महाराष्ट्र शासन को एक अर्जी दिया हुआ है जिसमें इस शहर में कचरा प्रकल्प स्टार्ट करना है उनको। कचरा प्रकल्प जिसको आप कहते हैं कि जो पूरे शहर का जो कचरा होगा, इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के हिसाब से आपके घर का कचरा आपके समीप ही छोड़ा जाएगा। ये कचरा कहीं और नहीं लेके जाते हैं, ये यहीं पे रखने का प्रोविजन कर रहे हैं। जो यहाँ पे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं वहां पे रखने का प्रोविजन कर रहे हैं, उससे खाद बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप ये बताइए, इस शहर में या फिर कहीं पे भी आप देखे होंगे जब डंपिंग ग्राउंड बनता है, जब कचरे का एक कोई ऐसा सेंटर बनाया जाता है तो सारे कचरे इकट्ठे होते हैं। कचरा इकट्ठा होने के बाद जब उसको छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए, जब वो सड़ेगा कितनी सारी बदबू फैलेगी इस शहर में, कितने सारे बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, बहुत सारे आपके क्षेत्र में बीमारियों का कारण बनेंगे। और इस ऐसे रेसिडेंशियल इलाके में क्या ये बनाना सही है? आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि इसमें इन्होंने 10 जगह पे बनाने का काम चालू किया हुआ है। ये मंजूरी लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने आवेदन किया हुआ है। ये बोलते हैं कि इस शहर में हम कचरा प्रकल्प चालू करना चाहते हैं और इससे हम खाद बनाएंगे, जिसमें आप समझिए कि तिवारी कॉलेज के पीछे डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। नौघर गांव में तालाब के पास में डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। बाला साहब ठाकरे जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के पीछे डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। जीसीसी क्लब के पीछे डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। काशी मीरा तालाब के पीछे डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये चीज तो एकदम गलत है। इसका मैं तीव्र विरोध करता हूं, क्योंकि इस शहर की जनता के साथ में, उसके जीवन के साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको याद होगा कि इस शहर में पहले कंडीशन कैसी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पे आई तब यहाँ पे कंडीशन कैसी हुई। कहीं ना कहीं इस शहर में रोड, रास्ते, गटर, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार या पार्टी की सरकार में, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रदेश के थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर शहर को एक आदर्श शहर बनाया गया। आपके आसपास जितने ऐसे ग्राउंड पड़े हुए थे वो सारे ग्राउंड को इन्होंने, हमारी सरकार ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता जी थे, उन्होंने इस शहर में हर जगह पे गार्डन बनाया। स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर का एक सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने देखा था और यहाँ के लोगों ने जो देखा हुआ था, कहीं ना कहीं उस चीज को नकारते हुए शिवसेना के आमदार प्रताप सरनाईक जी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि इस शहर को स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर बनाने की कोशिश कर रही थी या कर रही है, आज भी हम उस सब्जेक्ट पे लगे हुए हैं। आप समझिए कि जब यही सारे डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगे ऐसे ऐसे रहिवासी इलाकों में, तो इस शहर का हाल क्या होगा? तो इस चीज से मुझे तकलीफ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, बहुत सारे लोग मिले, बोले कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तीव्र रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, और सबसे बड़ी चीज तो मैं इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने आसपास इस तरह की चीजें तो मैं नहीं होने दूंगा। इसका मैं तीव्र विरोध करता हूं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ और शहर के सभी नागरिकों के साथ में इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। नहीं तो अगर प्रताप सरनाईक जी ने अगर इसको वापस नहीं लिया तो इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। हमें ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं है। प्रताप सरनाईक जी, अगर ये चीज आपको करना है, ओला माजीवाड़ा के आप विधायक है, 146 के आप विधायक है, यहां से लेके 146 आप ओला माजीवाड़ा थाना तक आप विधायक है, बीच में बहुत सारे ऐसे जगह आते हैं जहां पे आप इस चीज को कर सकते हैं। आपने स्पेशली मीरा भाईंदर को क्यों चुना? आप हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या शहर की जनता ने आपको इस चीज के लिए चुना हुआ था कि आप हमें कचरे के ढेर पे बिठाएं? क्या हम इतने महंगे महंगे फ्लैट्स लेने के बाद एक सपना देखते हैं, अपना एक घर बनाने की कोशिश करते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंबई से माइग्रेट होके यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे अपना एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा शहर, अच्छा मकान, अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगति देखते हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आप उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हो। ये तो कतई एक जन नेता को शोभा नहीं देता है, जिस तरह का कृत्य आप करने जा रहे हो। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज को आप तुरंत का तुरंत वापस कीजिए
नहीं तो जनता में आक्रोश काफी ज्यादा है। हमें भी सड़क पे उतरना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए। हम इस तरह से कचरे के ढेर पे नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, मैं इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। मैं आवेदन बना के इससे अवगत करवाऊंगा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अवगत कराऊंगा इस चीज के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, और कहीं ना कहीं इसको मैं होने नहीं दूंगा या हम नहीं होने देंगे। हमारे साथ में जितने लोग हैं, अगर आप हैं तो आप सपोर्ट कीजिए। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाने की मुहिम स्टार्ट की हुई है। हमारे कार्यकर्ता आप तक जाएंगे, आपके घरों तक जाएंगे और इस मुहिम में आपका सहभाग लेंगे। आप सिर्फ एक सिग्नेचर के माध्यम से आप बताइए कि नहीं इस चीज का आप विरोध करते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो इसका विरोध कीजिए, ये हक है आपका। ये कहीं ना कहीं हमारे ही पैसे से बनने जा रहा है। इसमें 25% की भागीदारी हमारी टैक्स की होगी। हमने जो टैक्स दिया हुआ है 25% नगर पालिका इस चीज में अपना योगदान देने वाला है। तो इस चीज को तुरंत मना करना चाहिए। अगर ये ऊपर से पास हो गया तो ये शहर में काफी ज्यादा नकारात्मक चीजें फैलाएगा और कहीं ना कहीं बहुत ही घातक सिद्ध होगा इस शहर के लिए। आज बड़ी मेहनत से लोगों ने यहाँ पे घर खरीदा हुआ है, रहने के लिए अपना एक सपना देखा है, अपना परिवार आगे बढ़ाने का एक सपना देखा है। उस सपने को तोड़ने का जो काम प्रताप सरनाईक जी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मेरा आप लोग सहयोग कीजिए। हम इस चीज को नहीं होने देंगे। आपको याद होगा यही चीज चालू हुआ था उत्तर में, वहां पे भी बोला गया था कि इस चीज में ये जो कचरा प्रकल्प स्टार्ट किया जा रहा है उसमें कचरे को सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेशन के लिए वहां पे उत्तर में बनाया गया था और वो सेग्रीगेट करते करते फिर पता चला कि सारे गीले सूखे कचरे सारे जाके वहां पे डंप होने लगे। और आज आप उत्तर की जाके व्यवस्था देखिए, वहां पे लोग परेशान हैं, लोगों को बीमारियां हो रही है, लोग परेशान हो गए, वहां से निकलना चाहते हैं लोग। क्या वही चीजें आप यहाँ पे भी चालू करना चाहते हैं? इस चीज को तो नहीं होना चाहिए। ये जब भी होता है ये कचरा प्रकल्प ये बनता है ये शहर के बाहर एक खाली जगह पे, आप शहर के बाहर नहीं बना के आप शहर के अंदर जहाँ पे रहिवासी इलाके हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप उसमें कचरा प्रकल्प चालू कर रहे हो। वो भी एक नहीं 10-10। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 10 इनका ट्रायल है। इन्होंने बोला है कि हम 20 चालू करेंगे। इसका टोटल खर्चा 50 करोड़ रुपया है। 50 करोड़ रुपया ये खर्चा करना चाहते हैं इस कचरा प्रकल्प के लिए। एक प्रकल्प में 5 करोड़ रुपए की निधि इनको लगानी है, जिसमें से 25% पैसा हमारे मीरा भाईंदर के रहवासियों का जाने वाला है। क्या ये सही है? आपको लगता है कि ये सही है? अगर इसको करना ही है ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। हम 25% आप नगर पालिका से लीजिए, आपको जिससे लेना है आप स्टेट गवर्नमेंट से लेके आइए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शहर के बाहर होना चाहिए। कहीं ना कहीं कचरा हमारा है, उसको सही जगह पे रखने की या उसको डिस्पोज करने की जो काम होता है वो गवर्नमेंट का काम है। उसमें हमारा जो सपोर्ट लगेगा हम उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे घर के बगल में क्यों प्रताप सरनाईक जी, इसको आप ओला माजीवाड़ा में या थाना में ले जाके अपने घर के बगल में करवा सकते हैं क्या? क्या इन सारी चीजों के लिए आप तैयार हैं? तो हमारे ही साथ क्यों? आप इसको करिए, अच्छी बात है। लेकिन शहर से बाहर आप जब चेना ब्रिज के आगे जाएंगे तो बहुत सारे खाली जगह पड़ी हुई है, आप वहां पे करवाइए जहां पे कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ पे क्यों हमारे भावनाओं के साथ, हमारे लोगों के जान के साथ में खिलवाड़ आप क्यों करना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसीलिए जनता ने आपको चुन के यहाँ पे बिठाया हुआ था? उत्तन का ही आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तन में 2014 में ऐसे ही इसमें जो ये बना हुआ था कचरा प्रकल्प, उसमें आग लग गई, बहुत भीषण आग। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आग लगी थी। अगर कल की डेट में ऐसा कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरनाईक साहब, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप तो लोगों की जिंदगी के साथ खेलने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का कार्य आप करने जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसको तुरंत का तुरंत रोकना चाहिए। मैं इस शहर के कुछ नेताओं से भी बोलता हूं। बहुत सारे नेताओं ने अभी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकल्प चालू किया हुआ था जिसमें कि कचरे को सेग्रीगेट किया जा रहा था। जैसे लोखंड हो गया, प्लास्टिक्स हो गई, उसको सेग्रीगेट करने का खाली एक प्रोविजन लाया गया था। उसके लिए इन्हीं विधायक ने ऑफिसर को फोन किया कि अगर आपने नहीं किया तो शिवसैनिक रोड पे उतर जाएंगे। वो आपको बहुत बुरा लग रहा था। चलो ठीक है। उसमें हमारे एक उत्तर भारतीय नेता जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर इसको नहीं रोका गया तो आत्मदाह कर लूंगा। अब आपके ही विधायक ये सारी चीजें करने जा रहे हैं। मैं बोलूंगा आपसे कि आप इस पे भी आत्मदाह करेंगे क्या?
जहां स्टील के रॉड और इन सब चीजों का खाली सेग्रीगेशन किया जा रहा था, उसमें नगर पालिका का 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा था, खाली ग्राउंड को यूज किया जा रहा था, ग्राउंड को सिर्फ यूज किया जा रहा था। उसी ग्राउंड को आपने सीधा कचरा प्रकल्प में डाल के 5 करोड़ रुपया उसका बजट कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं जब विरोध हुआ तो इस कदम से लोग पीछे हटे और ये चीज स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हो, क्या ये सही है? ये गलत है बिल्कुल। इसको तुरंत का तुरंत हमारा नम्र निवेदन है, हम लोग इस पे सिग्नेचर एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। आप इस चीज को भी देख लीजिएगा कि जनता कितनी इसके फेवर में है। जनता इसके फेवर में नहीं रहेगी सर नाइक साहब। जनता को शांति चाहिए, सुख चाहिए, स्वास्थ्य उसका बढ़िया होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। आप इस तरह की चीजें अगर यहाँ पे कर दोगे तो स्वास्थ्य तो सबका डाउन, हर एक घर में बीमारियां लगी रहेंगी। इस शहर का विकास कैसे होगा जब सारे पैसे लोगों के दवाइयों में ही खर्चे होते रहेंगे, बच्चे बीमार होते रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग बीमार होते रहेंगे, लोग तो इसी में लगे रहेंगे। लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? क्या इसी नीति के लिए लोगों ने आपको चुना हुआ था, इस शहर का आमदार बनाया हुआ था? तो दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए आप मेरे साथ में जुड़िए, हमारी टीम के साथ में जुड़िए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे 9594910567 ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। आप इस पे मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप हमें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नवीन सिंह ठाकुर मेरा फेसबुक पेज है। मेरे ट्विटर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हर एक सोसाइटी में अपने कार्यकर्ताओं को भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा आप लोगों के बीच में इस सिग्नेचर कैंपेन को सफल बनाने के लिए। और इस बात को हम अपनी बात को मैं, मेरे जिलाध्यक्ष, सभी लोग मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसको हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपका सहयोग मिल गया तो इस चीज को हम रुकवा के रहेंगे। मैं अपने शहर को कचरे का ढेर तो नहीं बनने दूंगा, इतना मेरा वादा है। और सरनाइक साहब, आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर इसको आपने नहीं किया तो आंदोलन बहुत तीव्र होगा, फिर शायद नुकसान या फायदा किसका होगा ये चीज आप भी समझ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूं। मेरी इस मुहिम में आप मेरा सहयोग कीजिए। आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, इतना समझ के इस शहर के बारे में अगर हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है तो इसमें हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।